हेलो फ्रेंड्स, मैं बसंत आपका स्वागत करता हूं उत्सव क्लासेस पर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इंग्लिश ग्रामर की ये पहली क्लास आपके बीच लेके आया हूं। और साथियों, हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल प्रयास करेंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ें। ठीक है, अगर हम ग्रामर को इंग्लिश का हिंदी अगर करने पे जाते हैं तो फिर वह कहीं ना कहीं हम नियम से भटक जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हिंदी करने की आवश्यकता है वहीं पर करेंगे और हम बिल्कुल कीवर्ड से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप विभिन्न एग्जाम में जैसे एमपी एसआई हैं, एसएससी हैं, ठीक है, विभिन्न वे एग्जाम में जिनमें इंग्लिश व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, तो इंग्लिश का बेस होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास को सिंटेक्स से शुरू करेंगे। ठीक है, अब सामान्य इसके अर्थ पे जाएंगे। मुख्य रूप से सब्जेक्ट बात क्या है, मुख्य रूप से इसमें बात क्या है, ये है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट, यही है इसमें। यानी कि ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आगे बात करते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेन आइडियाज कौन है, ठीक है, वह सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब जिसको क्रिया हम कह सकते हैं, क्रिया हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्टिव वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, एक्टिव वर्ड एवं एग्रीमेंट। ठीक है, यानी उसके साथ एग्रीमेंट होना। ठीक है, तो किस प्रकार से, तो चलिए क्लास को आप साथ ही क्लास को शेयर जरूर कर दें। क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, अब हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे जाने का प्रयास अगर हम करते हैं तो सीधा सा मतलब यहाँ पे निकल रहा है कि कर्ता के साथ क्रिया की सहमति। अब मैं आपको यह हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे हमें कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या ध्यान रखना है। मुख्य रूप से हमें किसी प्रकार से भटकना नहीं है, हमें केवल यह पहचान करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है। ठीक है, सिंटेक्स में होता ही क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यही इसमें सिंटेक्स में यही बात है, इसी से एरर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एरर के क्वेश्चन भी जो होते हैं सिंटेक्स से बनने वाले वही टफ होते हैं, उन्हीं को सोल्व करने में दिक्कत होती है और बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को भी चर्चा हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हम इसमें लेके आएंगे। ठीक है, अब साथियों परेशानी ये आती है, अब ये तो पता चल गया है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, दिक्कत वहाँ खड़ी होती है। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी हम हो पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। अब सामान्य रूप से जैसे हम कोई सेंटेंस में किसी का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई वाक्य है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, नाउन देखने को मिलेगा, प्रोनाउन देखने को मिलेगा, वर्ब भी देखने को मिलेंगे। तो विभिन्न प्रकार से आपको उसमें वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इन पर एक नज़र डाल के देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब कौन सा होता है, नाउन कौन से होते हैं और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, इनकी पहचान हमें सामान्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, और मुख्य रूप से जैसा कि मैंने बताया कि सिंटेक्स में हमें केवल सब्जेक्ट की पहचान करना और वर्ब की पहचान करना है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेन आइडिया, जिसको हम कह सकते हैं मेन आइडिया, या हिंदी में जिसे बोलते हैं कर्ता, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वही होता है सब्जेक्ट। और वर्ब मतलब होता है कि एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मतलब हिंदी में कहें तो क्रिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है मेन आइडिया या कर्ता, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, यानी क्रिया, जहां पे एक्टिविटी हो रही है, क्रिया हो रही है। और कुछ वर्ड ऐसे दिखेंगे जिनमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें एक्टिविटी हो रही है, उन सभी की पहचान करेंगे। उसके बाद बहुत सारे अपवाद होते हैं, हर जगह हर नियम में कहीं ना कहीं अपवाद मिल जाएंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। नाउन क्या होता है, नेम इज नाउन, नेम इज नाउन, यानी कोई भी नाम हो वह नाउन है, यानी कि हम उसे ये भी कह सकते हैं नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन।
ठीक है, वह नाम भाव का हो सकता है, ठीक है, विभिन्न भावनाओं के स्थान प्लेसेस हो गए हैं, ठीक है, विभिन्न गुड्स हो गए। तो इन विभिन्न प्रकार के जो नाम होते हैं वो सभी नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होता है वही प्रोनाउन होता है, ठीक है। जो नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हो, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त हो वह प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण अपन लिख लेते हैं ऊपर, जैसे कि प्रोनाउन का एक उदाहरण लिखते हैं कि प्रोनाउन क्या है, किसे हम प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। और जब वर्ब की, नाउन की जगह जब प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, राम इज अ गुड स्टूडेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल करके लिखिए आप, एग्जाम्पल, राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड he is go to, अब go to आएगा या goes to आएगा, ठीक है, इसकी भी चर्चा आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आएगा he is goes, es लगेगा, goes to school daily, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा है, राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। बिल्कुल हिंदी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब पकड़िए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही, सब्जेक्ट क्या है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसी में राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। उसके साथ इज क्या है, इज क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इन सभी वर्ब की पहचान भी हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें क्या देखना है, हमें प्रोनाउन देखना, प्रोनाउन की बात करें आगे, और नहीं उलझाऊंगा मैं, ठीक है। सीधे से बात पे चलते हैं। प्रोनाउन यानी कि नाउन के स्थान पे। तो नाउन क्या है, राम क्या है, नाउन है, मतलब नेम इज नाउन, साथ ही जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। तो राम नाउन भी है और राम के बारे में बात हो रही है, तो राम जो है सब्जेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये राम है, राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही, आपका ध्यान में ही पे ले जाना चाह रहा हूं। ही मतलब किसके बारे में बात हो रही है, राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज, मतलब राम की बात हो रही, और वह डेली स्कूल जाता है, मतलब कि ये क्या है, यही है प्रोनाउन। यानी कि यहाँ पे फिर राम शब्द नहीं लिखते हुए ही शब्द का प्रयोग किया, यही प्रोनाउन होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारा साथियों, अब सामान्य अर्थ क्या बन गया है, हमें सिंटेक्स में किस बात को ध्यान रखना, मैंने जैसे बताया कि हमें सब्जेक्ट की पहचान करना है और वर्ब की पहचान करना है। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आ रही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोट डाल के हम लिख सकते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। एवं अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल यानी बहुवचन और सिंगुलर यानी एक वचन। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। यही बात है, यही सिंटेक्स है, यही सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, यही बात आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपको इसमें ध्यान रखना है, ये भी आप लिख सकते हो, इन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि जब नाउन के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन सभी नाउन भी प्लूरल नहीं होते हैं।
जैसे कि राम एक नाउन है, इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, लगता है क्या? ठीक है, तो ये कहीं कहीं ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एस या ई एस लगा के उसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब नाउन के साथ एस या ई एस लगता है तो वह प्लूरल होगा, और जब वर्ब के साथ, जब क्रिया के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वह क्या होगा? तो वह सिंगुलर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह ध्यान रखने योग्य बात है, और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे एस और इस लगा है तो यह क्या प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जब हम सही तरीके से नाउन की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान और वर्ब की पहचान कर पा रहे हो तो फिर आपका कहीं भी गलत नहीं हुआ। तो इसमें हम यही समझेंगे, सिंटेक्स में यही समझेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कैसा है तो फिर वर्ब कैसी होगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि जब नाउन है, नाउन के साथ एस या ई एस लगा है सेंटेंस में, तो फिर वह क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब क्रिया के साथ, वर्ब के साथ एस लगा है तो वह क्या होगा? वह सिंगुलर होगा। तो चलिए हम आगे अब पहचान करते हैं कि मुख्य रूप से सिंटेक्स में कौन से प्लूरल सब्जेक्ट और कौन से प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, उनको एक बार लिख के समझते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझ लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, उनकी हम पहचान कर पाएंगे जब हम सेंटेंस में चलेंगे, जब हम प्रैक्टिस में चलेंगे, जब हम एग्जाम्पल्स में चलेंगे, तो हम उस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस पे दीजिए, बिल्कुल रटने की कोशिश मत कीजिएगा, केवल ध्यान में रखिए कि किसे हम प्लूरल मानते हैं और किसे हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, ठीक है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी सिंगुलर है, और किसी का नाम है तो वो भी सिंगुलर है, क्योंकि बहुवचन हो ही नहीं सकता, एक वचन ही होगा। द बॉय या द गर्ल आ गया है तो वे भी सिंगुलर के अंतर्गत ही आते हैं। इसी के साथ जैसे कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? ही के साथ इस का प्रयोग हो सकता है, शी के साथ इस का, इट के साथ इसका, नेम के साथ इसका प्रयोग हो सकता है, द बॉय के साथ भी इसका प्रयोग हो सकता है। यानी इन सभी का प्रयोग, इन सभी सब्जेक्ट के साथ इन सभी वर्ब का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो वे हम जब उदाहरण में चलेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इज है, सिंगुलर वर्ब है, वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, हैज बीन सिंगुलर वर्ब है, हैड बीन भी सिंगुलर है, और ड्रिंक्स और राइट्स और डज ये भी सिंगुलर है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक लाइन लिखवाई थी, जब क्रिया के साथ एस या ई एस लगता तो वह सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए, ड्रिंक क्रिया है, इसके साथ एस लगा है, राइट क्रिया है, इसके साथ ई एस लगा है, डू एक क्रिया है, इसके साथ ई एस लगा हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है? ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ड्रिंक, राइट और डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इनके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या होंगे? सिंगुलर वर्ब होगी। ये वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब बढ़ते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की ओर, किसे हम प्लूरल मानते हैं। जैसे आई है, अब आई को बहुत सारी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा, सिंगुलर के रूप में मिल जाएगा, भी आपको सिंगुलर मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंगुलर मिल जाएगा बहुत सारी पुस्तकों में। ठीक है, लेकिन फिर जब नियम में जाते हैं तो उनको प्लूरल में काउंट किया जाता है, प्लूरल के अनुसार ही उनमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं इनको प्लूरल में ही सम्मिलित किया जाए? ठीक है, हम इनको सिंगुलर में रखेंगे, फिर वही कंडीशन बनेगी, कंफ्यूजन वाला कंडीशन बनेगी। ऐसा बनाना ही नहीं हमें कोई कंफ्यूजन। सीधा आई के साथ का प्रयोग होता, आई के साथ वर का प्रयोग होता, हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग होता। तो जब आई के साथ सभी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो आई को हम सिंगुलर नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम आई को प्लूरल ही मानेंगे। ठीक है, तो आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और यू भी प्लूरल है। यू के साथ वर का प्रयोग, वोस का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, वोस क्या होता है? सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है, वर का प्रयोग जो है प्लूरल में होता है। वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वी भी प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद दे हैं, रोहित एंड सोहित, या एंड से जुड़ी हुए कोई भी नाम हो, कोई भी नाउन हो एंड से जुड़े हुए, जिनमें दो होने का आभास हो रहा है, दो या दो से अधिक, तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लूरल वर्ब ठीक है, का प्रयोग हमेशा आई के साथ, आई के बाद आई, जैसे आई के साथ का प्रयोग होता है, ये ध्यान में आप सबको पता है। उसके बाद वर्ब,
ठीक है, वर, हैव बीन और हैड बीन, ये सभी का प्रयोग भी जो है प्लूरल वर्ब के रूप में होता है और इन सब को पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। वो सारी चीजें हम जब टेंस में जाएंगे तब इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टेबल आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही वॉज, ठीक है, ही गो टू, चलिए ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये देखिए आप साथियों कि क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा है, ही गो टू स्कूल, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या पे एरर है, जैसे कि हमने अभी अब यहाँ पे समझा है। तो इसमें आप देखिए कि कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे, ठीक है। तो ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और गो क्या है, गो सिंगुलर नहीं है, गो क्या है, प्लूरल है। जैसे कि इस गो को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गो क्रिया क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर है। ही के साथ सिंगुलर, क्योंकि ही जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और गो क्या है, प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और गो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो हमें इसको क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग करना होगा। तो गो की जगह क्या प्रयोग होगा, ई एस लगेगा, गोस होगा, ही गोस टू स्कूल, ठीक है। क्या प्रयोग होगा, ही गोस टू स्कूल आएगा, ये इसका सही सेंटेंस बनेगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण, अब आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की और उन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। अब ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट करते जाएं या फिर आप वीडियो को डबल करके देख सकते हैं, ठीक है। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि एक अपन उदाहरण लिख रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज आएगा, आर आएगा, स्टूडेंट इज या आर मिसिंग। अब समझिए, सब्जेक्ट की पहचान कीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसी के साथ ये वर्ब है, वर्ब का प्रयोग हमें करना है। इज दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब बात क्या हो रही है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, ये ध्यान में रखना। तो लिस्ट की बात हो रही है, स्टूडेंट की जो लिस्ट है उसकी बात हो रही है। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज आर मिसिंग, ठीक है। लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट क्या होगा, एक वचन होगा, लिस्ट बहुवचन नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट बन रहा है बात जिसके बारे में कही जा रही है, यानी कि मेन आइडिया। मेन आइडिया का मतलब होता है कि कर्ता या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो मेन आइडिया क्या है, द लिस्ट है। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पीछे एस लगा है या न लगा है, ये बहुवचन है, इसको नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है, कहीं भी ध्यान नहीं भटकना, हमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना है। तो सब्जेक्ट है द लिस्ट, यानी सिंगुलर है, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का या इसका। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और द लिस्ट क्या है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान करेंगे आप, आई क्या है, जैसे मैं अभी प्लूरल सब्जेक्ट है आई, और इसके साथ अम का प्रयोग होता है जो कि प्लूरल वर्ब के रूप में हमें रखा है। तो ये इस प्रकार से हमें सिंटेक्स में केवल इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, तीसरा वाला लेते हैं, रोहित इज ऑलवेज लेट, ठीक है। तो रोहित क्या है, एक नाउन है, उसी के साथ बात रोहित की हो रही है, तो ये सब्जेक्ट भी है। तो हमें रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब वह आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। फिर हम रूल की ओर बढ़ेंगे। तो रोहित क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अगर इसकी जगह आर होता तो यहाँ पे एरर होता, ये गलत सेंटेंस हो जाता। तो यही बात ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल हम सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि
यू आर इंजीनियर्स, यू आर या फिर इज इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यानी क्या लिखेंगे हम, पी एस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए आर का प्रयोग होगा, यू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे नियम, रूल्स पे चलेंगे और रूल के साथ हम एग्जाम्पल्स भी लेते जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, हिंदी की क्लासेज भी आपको लगातार मिल रही हैं जो कि सुबह 9 बजे लाइव चलती हैं, उनको ज्वाइन करें। कुछ दिनों में जो है इंग्लिश की क्लासेज भी आपको लाइव मिलने लग जाएगी, साथ ही नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि हौसला आप अफजाई करें। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।